बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मिठाई की दुकान थी। ये दुकान गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित थी, जहां से हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते थे। दुकान का मालिक था रामू मिठाई वाला, जो न केवल अपने स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता था। उसकी दुकान पर हर उम्र के लोग आते और उसकी मिठाइयाँ खाने के बाद सभी की तारीफ करते। रामू का सबसे खास गुण उसकी ईमानदारी थी, जो उसे अन्य दुकानदारों से अलग बनाती थी। रामू की दुकान पर हर प्रकार की मिठाई मिलती थी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन और बहुत कुछ। लेकिन रामू हमेशा अपने ग्राहकों को ताजगी की गारंटी देता था। वह कभी भी पुराने या खराब मिठाई नहीं बेचता था। उसकी मिठाइयाँ हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट होती थीं। यही वजह थी कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। गांव में एक बड़ी समस्या थी, जिसमें कई दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। वे खराब और पुरानी मिठाइयाँ बेचते थे और ग्राहकों को ठगते थे। लेकिन रामू ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाया। वह मानता था कि अगर कोई काम सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए, तो उसका फल हमेशा अच्छा होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में आने वाले लोग पूरे गांव में घूमते और विभिन्न दुकानों पर खरीदारी करते। रामू ने भी अपनी दुकान मेले में स्थापित की थी। वह उम्मीद कर रहा था कि इस दिन उसकी बिक्री बहुत बढ़ेगी। जैसे ही मेले का आरंभ हुआ, लोग उसकी दुकान पर आने लगे। मिठाइयों का स्वाद लेकर सभी खुश हो जाते थे और रामू के बारे में बातें करते थे। उसी दिन एक घटना घटी, जो रामू की ईमानदारी को और भी साबित कर गई। एक आदमी, जिसका नाम मुरारी था, रामू की दुकान पर आया और उसने 1 किलो लड्डू खरीदे। मुरारी ने लड्डू ले लिए और पैसे देकर चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद मुरारी वापस लौट आया और रामू के पास आकर बोला, भैया, तुम्हारी लड्डू में कुछ गड़बड़ है। मैंने 1 किलो लड्डू खरीदे थे, लेकिन मुझे लगा कि लड्डू कुछ कम है। रामू ने उसे ध्यान से सुना और कहा, क्या आप इसे एक बार और देख सकते हैं? मुरारी ने लड्डू फिर से निकाले और उन्हें गिना। रामू ने देखा कि सच में लड्डू थोड़ा कम थे। अब ये रामू के लिए एक चुनौती बन गई थी। वह मुरारी से बोला, मुझे खेद है मुरारी जी, लड्डू कम दिए गए थे। कृपया थोड़ा समय दें, मैं तुरंत आपको 1 और किलो लड्डू दे दूंगा। मुरारी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यह बहुत कम होता था कि दुकानदार अपनी गलती स्वीकार करे और ग्राहक को उसका सही माल दे। मुरारी ने सोचा, क्या ये सच में ईमानदार दुकानदार है? उसने रामू से पूछा, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, और तुम्हारे यहाँ मिठाइयाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। रामू मुस्कुराया और कहा, मेरे लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आपको जो कुछ भी दिया गया, वह सही होना चाहिए। रामू ने मुरारी को नए लड्डू दिए और इसके साथ उसे एक छोटा सा उपहार भी दिया, गुलाब जामुन का एक डिब्बा, ताकि उसकी शंका समाप्त हो जाए। मुरारी ने यह उपहार लिया और रामू को धन्यवाद दिया। वह दिन था जब रामू की ईमानदारी ने उसे न केवल मुरारी का विश्वास जीत लिया, बल्कि और भी बहुत से ग्राहकों का दिल भी जीता। अब लोग और भी अधिक उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ समय बाद गांव के अन्य दुकानदारों ने देखा कि रामू की दुकान पर कितने लोग आते हैं और वह कितने खुश रहते हैं। धीरे धीरे वे भी रामू से सीखने लगे। एक दिन गांव के एक प्रमुख दुकानदार झांसीलाल रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों रहती है? हमारे यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन तुम्हारी दुकान पर लोग सच्चाई में आते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या खास बात है? रामू मुस्कुराया और बोला, मैं बस अपनी ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता हूँ। लोग जानते हैं कि यहाँ उन्हें हमेशा ताजगी मिलेगी और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। झांसीलाल ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या ये सच में इतना आसान है? क्या मुझे भी अपने व्यापार में ईमानदारी अपनानी चाहिए? उसने रामू की सलाह पर विचार किया और कुछ दिनों बाद उसने भी अपने व्यापार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। झांसीलाल ने अपने ग्राहकों से सच्चाई बोलनी शुरू की और उन्हें हमेशा ताजगी और गुणवत्ता का वादा किया। वह ग्राहकों को बिना किसी धोखे के सामान देने लगा और जल्द ही उसकी दुकान पर भी लोग आने लगे। समय के साथ रामू और झांसीलाल की दुकानें गांव में सबसे प्रसिद्ध हो गईं। लोग अब उनके यहाँ मिठाइयाँ खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दोनों ही दुकानदार ईमानदार हैं और अपने काम को सच्चाई से करते हैं। कहानी का संदेश। रामू मिठाई वाले की कहानी यह सिखाती है कि अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें, तो न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि लोगों का विश्वास भी हासिल होता है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सच्चाई और मेहनत रिश्ते जरूरी है। निभाना तो कहीं आपसे सीखे। बस आप लोगों की दया है। ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ,
200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है।